बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीडियो लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बड़ी खबर आई है हाफिज़ साद रिजवी से रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। एक पैगाम आया है उनका, एक ख़त लिखा हुआ है जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है। उस पैगाम को हर्फ ब हर्फ पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी का शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। फिर लिखा हुआ है कि मैं हाफिज़ रिजवी, शायद वो दरमियान में साद लिखना भूल गए थे, इसलिए फिर साद का जो लफ्ज़ है वो ऊपर करके लिखा हुआ है। वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरहूम बकायम होशो हवास ओ बिला जबर तमाम शुरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मफाद और अवामुन्नास की खातिर कोई गैर कानूनी इक़दाम ना उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और रोड ब्लॉक फिलफोर ख़त्म किए जाएँ। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। और उन्होंने अपील की है कि मरकज़ व मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिलफोर ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद उनके दस्तखत हैं और फिर नीचे तारीख डाली गई है 15/4/2021। तो आज ये पैगाम सामने आ गया है जिसका कारकुन जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि अगर हमारी लीडरशिप हमें कहेगी तो फिर हम घरों को चले जाएं। वैसे भी जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, जहाँ जहाँ पर धरने हो रहे थे, वो सारे ख़त्म कराए जा चुके हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है। पुलिस ने और दीगर इदारों ने इसमें शिरकत की है। शेलिंग कहीं जहाँ पे मज़ामत का सामना था वहाँ पर शेलिंग भी की गई है, लाठीचार्ज भी हुआ है। फिर दूसरी साइड पे जो है उनकी जानिब से भी पथराव किया गया था और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब आज जो है इस हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त है कि हाफिज़ साद रिजवी का अपना पैगाम आ गया है। अब इसकी तस्दीक या तरदीद तो उनकी शुरा के अरकान या फिर हाफिज़ साद रिजवी खुद ही कर सकते हैं कि ये वाकई उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि ये कोई वीडियो पैगाम तो है नहीं कि इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाए। ये तो एक लेटर है। अब लेटर किसने लिखा है और ये पोस्ट करने वाले हुकूमती तर्जुमान हैं, तो जब तक उनकी शुरा की जानिब से कोई इस तरह का जो है वो इस लेटर की तस्दीक नहीं की जाती, तब तक ये जो है डाउटफुल ही रहेगा कि ये साद रिजवी ने लिखा है या किसी और ने उनका नाम यूज़ करके ये लेटर शाया कराया है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है इसी से रिलेटेड तहरीक लब्बैक के हवाले से कि साबिक DGISI मरहूम हमीद गुल के जो साहबजादे हैं अब्दुल्ला गुल, उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में FIR दर्ज की गई है। और इनमें जो इल्ज़ाम है वो यही लगाया गया है कि इन्होंने हाफिज़ साद रिजवी के हवाले से एक बयान दिया है और उसमें एक वीडियो पैगाम है उनका जिसमें वो कह रहे हैं कि हालिया मुल्की हालात के मुताबिक कह रहा हूँ कि मैं तहरीक नौजवानान पाकिस्तान मूवमेंट, जो कि मेरी तहरीक है, को कॉल दूंगा कि साद रिजवी मेरा भाई है और मैं उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। कितनी देर साद रिजवी को गिरफ्तार रखोगे? अगर साद रिजवी को रिहा ना किया गया तो मैं अपनी तहरीक उसमें शामिल कर दूंगा। अब अब्दुल्ला गुल का जो बैकग्राउंड है आप देखें कि जब खुद खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे और आखिरी जो धरना यहाँ पर फैज़ाबाद पुल पर लेकर आए थे, तो उस वक्त अब्दुल्ला गुल ने ख़ास किरदार अदा किया था उस धरने को ख़त्म कराने में। जो धरना ख़त्म करने से पहले जो उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर, तो वो अब्दुल्ला गुल से ही हुई थी और उस वक्त इन्होंने एक मस्बत किरदार अदा किया था और उनको राज़ी किया था कि इस सूरत हाल में जो है वो धरने को तवील करना मुनासिब नहीं है। इसलिए उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन से जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी धरना ख़त्म कर दें, और फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये धरना ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए शायद वो अपना ताल्लुक़ जो है वो निभा रहे थे, लेकिन इस ताल्लुक़ को निभाते निभाते अब उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इसमें फ़र्दर ये उनका जो वीडियो स्टेटमेंट है उसको रेफ़र किया गया है कि आप देखेंगे कि मैं दमादम मस्त कलंदर कर दूंगा, जिस पर DFC के मोबाइल फ़ोन से अब्दुल्ला गुल की भी फिर ये आगे वकूआ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये वीडियो उनको मौसूल हुई और इस पर जो है वो फर्दर कार्रवाई की गई है। ये FIR वैसे 14 अप्रैल की, यानी कि ये गुज़श्ता रोज़ की है, लेकिन आज ये सामने आई है और ये गुज़श्ता रोज़ रात 10 बजे FIR दर्ज की गई है। और इसमें जो मुद्दई हैं वो मोहम्मद उमर सब इंस्पेक्टर
इंचार्ज चौकी गुलरेज थाना एयरपोर्ट हैं और ये FIR लिखी है सब इंस्पेक्टर जवाद अब्बास ने। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है तहरीक लब्बैक के हवाले से, वो एक तो जो उन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन हो गया वो तो एक जेन्युइन बात थी, गुज़श्ता रोज़ ही मालूम था कि पाबंदी लग ही जानी है, क्योंकि जब एक प्रोसेस शुरू हो गया पूरी रियासत एक साथ एक पेज पर हमें नज़र आई, तो फिर जो पंजाब से समरी आई वज़ारत दाखिला को, वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म को भेजी और वज़ीर आज़म ने फिर सर्कुलेशन के ज़रिए जो है उसकी काबीना से मंजूरी ली और उसके बाद वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें लिखा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इस जमात पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है और इस जमात को फर्दर ये होगा कि तहलील कर दिया जाएगा, इनके दफातर सील कर दिए जाएंगे और अगर कोई मतलूब हुआ किसी भी मुकदमे में इनका कोई लीडर, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा सकेंगे और अगर किसी की जो है वो इस तरह से आज़ादी से नुक्स अमन का खदशा होगा कि वो कहीं बाहर जाए कोई तकरीर करे, तो उससे अमन व अमान की जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो सकती है, लोगों को नुकसान का अंदेशा हो सकता है, तो उसको फिर घर में नज़रबंदी किया जा सकता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज उलमा की बड़ी तादाद जो है वो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ खड़ी हो गई है और आज उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की जानिब से जो इफ्तार डिनर दिया गया है उसमें उन्होंने शिरकत की है और तहरीक लब्बैक की जानिब से ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं इसकी जो है उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अब इसके जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2016 के बाद कायम हुई। इस जमात ने 3 मरतबा धरना दिया और अब चौथी बार धरना देने जा रही है। इस जमात की जानिब से दिया गया कोई भी धरना ऐसा नहीं है कि जिसमें लोगों की जानें ज़ाय ना हुई हों। शेख रशीद के अलावा नूरुल हक कादरी और ताहिर अशरफी ने इससे खिताब किया है और नूरुल हक कादरी साहब का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मुनासिब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई हस्ती नहीं है। उनकी इज़्ज़त और तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन मुल्क में तशद्दुद की जो लहर पैदा की जा रही है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी है। इसके बाद फिर जो हाफिज़ ताहिर अशरफी हैं उनका जो है एक स्टेटमेंट है वो भी जो है उन्होंने कहा है कि इस्लाम अमन का दीन है, मोमिन मोमिन का भाई है, अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारे और पुलिस हमारी है, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इन पर तशद्दुद किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नामूस रिसालत के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की। अब इस हवाले से जो है मैं अब पिछली अपनी वीडियो में भी जिक्र करता रहा हूँ कि जितनी स्ट्रॉन्ग वॉइस नामूस रिसालत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलंद की है, इतनी उम्मत मुस्लिमा में किसी भी और लीडर ने जो है किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर इस तरह की बात नहीं की, तो ये वाकई उनको क्रेडिट जाता है। तो ये आज की जो 3 बड़ी खबरें थी उनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी और जो ज़ाहिर बात है कि ये जो शुरा को एक पैगाम दिया गया है साद रिजवी की जानिब से, तो इस पर शुरा का अगर कोई रद्द अमल आता है तो वो भी आप तक पहुँचाएँगे। आप तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।